तो क्या अभी भी आप सभी को डर लग रहा है? क्या अभी भी आप परेशान हो रहे हैं? क्या करें और क्या ना करें, इन चीजों को सोच करके परेशान हो रहे हैं ना? और अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि कितना पढ़ लिया है, कितना याद है और कितना भी और पढ़ना है। अगर ये सारी बातें आपको समझ में नहीं आ रही ना, तो आ जाइए हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, बिल्कुल, जो कि एक बार फिर से मैं आपको मोटिवेट करने के लिए आया हूं और फिर से समझाने के लिए आया हूं आपको अच्छी तरह से कि अब आपको क्या करना है। तो हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एसपी कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस बेहतरीन चैनल पर। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और ज्यादा लंबी नहीं रखेंगे, फिर भी हम इतना कुछ आज समझेंगे कि जैसे जैसे ये समय गुजरता जा रहा है वैसे वैसे आपकी परेशानियां और बढ़ती जा रही है। कल आप पेपर जरूर पढ़े होंगे और नहीं तो किसी न किसी माध्यम से आपको ये नोटिफिकेशन जरूर मिल गया होगा कि जो प्रैक्टिकल एग्जाम जो है, प्रयोगात्मक परीक्षाएं, वो आपकी 23 से 31 के बीच में है। पहला चरण और दूसरा चरण, 2 चरणों में ये परीक्षाएं संपन्न होंगी। दूसरा चरण रहेगा वो फरवरी में रहेगा लगभग, और उसके बाद फरवरी में आपके एग्जाम्स भी आ रहे हैं। तो आज आपकी जो डेट है ना वो 23 है ना, तो सोच करके कुछ अंदर से डर जैसा महसूस हो रहा है ना। 23 कुछ याद आ रहा है ना, उसके बाद 24 है ना। तो हम ये कहेंगे कि जब धीरे धीरे ये समय गुजरता जाएगा, मतलब लगभग हम कहें 2 महीने के करीब में, आज लगभग जो डेट होगी ना वो 22 होगी ना, तो 23 नहीं, हालांकि 22 है आज। तो लगभग यहां से कहेंगे ना कि 2 महीने और 1 दिन, इतना ही समय आपके पास बचा है। अब इस समय को आप कैसे यूटिलाइज करने वाले हैं, उन्हीं चीजों पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। कई बच्चे अभी भी अपने दिमाग में शायद ये चीज बिठाए हूं कि मैं कुछ भी लिखूंगा और चलेगा। तो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था और इस वीडियो में भी बताता हूं कि भाई यहां तो आप कर लेंगे बेटा, शायद यहां पर आप कर ले जाएं कि एग्जामिनर आपकी कॉपी पर मार्क उतना ना करे और आपको नंबर मिल जाए। लेकिन मैं एक बात जरूर कहता हूं कि तो यदि अधर्मता और अन्याय करके आप ये समझे ना कि आपकी विजय हुई है, यदि अधर्मता और अन्याय करके आप ये समझे कि आपकी विजय हुई है, तो ये दूसरे विनाश की शुरुआत है जो इस बार सब कुछ ले डूबेगी, सब कुछ ले डूबेगी, कुछ नहीं बचेगा बेटा। तो अब इन सब चीजों से आप परे रहिए, छोड़ कर रखिए इसको, और अब मन में ये चीजों को, क्योंकि यहां से तैयार होकर शायद यहां से तो निकल जाएं आप, लेकिन आगे जहां कंपटीशन लेवल आएगा ना वहां पर आप चीजों को अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अपने तैयारी के पर्पस पर, और उसी तरह से जैसे मैं पिछले वीडियो में चीजों को और अच्छी तरीके से बताया था, और इस वीडियो में हम प्रिपरेशन के लेवल को लेकर के चलेंगे कि कैसे कैसे और क्या क्या स्टेप्स अभी फॉलो करने हैं। देखिए अभी भी आपको यह नहीं समझ में आ रहा होगा कि हमने कितना तैयार कर रखा है। अभी भी जब किताब उठाते होंगे तो देखते होंगे अरे ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। जब पेपर सॉल्व करने बैठते होंगे तो ऐसा लगता है कुछ आ ही नहीं रहा है, ऐसा लगता है कुछ आ ही नहीं रहा है। लेकिन बेटा जो भी काम अभी लगे हुए हैं जिस काम में, यानी कि प्रॉपर स्टडी का एक पैटर्न जो मैंने बताया था, अगर आपने उस पैटर्न को बना रखा है, उन चीजों को अगर फॉलो कर रहे हैं आप, तो वो बेहतर ढंग से आपको ले जाएंगी एक उन्नति के रास्ते पर ही। शायद वो किसी को लग रहा होगा कि ये ऐसे कैसे मैनेज होगा। बेटा ऐसा नहीं है, हर कोई मैनेज करता है, हर कोई मैनेज करता है। जो ये आप जग रहे हैं एक स्टूडेंट लेवल पर, हर कोई ये काम कर रहा होता है, हर कोई ये काम कर रहा होता है। ऐसा नहीं आप ही अकेले हैं जो अच्छा करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए विचार बना के रखे ना, वो
अपने निरंतर कार्य को करते ही रहते हैं, वो अपने उस कार्य को निरंतर करते ही रहते हैं, जिससे चीजों को और वो सिंप्लीफाई तरीके से धीरे 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 सॉल्व करते चले जाते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा आएगा, आपको क्रिटिकल लगेगा कि अब नहीं हो पा रहा है। और मैं कहता हूं, जब कभी भी आपके अंदर से ऐसा लगे ना कि सब कुछ छूट रहा है और समझ नहीं आ रहा है कि यार क्या करें क्या ना करें, ऐसा लग रहा है कि अब हार रहे हैं और सच में घुटनों पे आ गए हैं आप, तो आप समझ लीजिए कि ये कंडीशन रहती है ना, तो वहीं पर आपको खड़े होने की आवश्यकता है, क्योंकि वहीं से वो दरवाजे को बस खोलने की जरूरत है जो आपको उन्नति की ओर ले जाना है, वो लेकर के जाएगा उन्नति की ओर आपको। और वहीं से अगर आप वापस आ गए, कई लोग उतनी हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं और उसी दरवाजे से वापस चले आते हैं, लेकिन वहां से सिर्फ 2 कदम बढ़ाने की जरूरत थी, एक हिम्मत और मानते, एक सांस और बांधते, तो आप उस दौड़ में भी आगे हो सकते थे। जहां पर यह लगे कि अब मैं नहीं कर पा रहा हूं, वहां पर अपने माता पिता के बारे में, अपने उन लोगों के बारे में सोच लेना कि जिनके मान सम्मान पर बात आई हो, कि अगर नहीं कर पाएंगे तो कैसे क्या होगा। तो वो जो हिम्मत आपके अंदर भरेगा ना, वो दूसरी सांस जो होगी आपकी, वो आपको पूरे के पूरे उस दौड़ में आपको पार अवश्य लगाएगी बेटा। तो हारे नहीं, ठीक है। मैं कहता हूं कि मैंने एक लाइन पढ़ी थी कि हारा वही जो लड़ा नहीं। अगर आप लड़ेंगे ना तो हारेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं हारेंगे। हम कहते हैं ना, हम तो इंडियंस हैं, हम तो भारतीय हैं, हम या तो जीतते हैं या फिर कुछ ना कुछ सीखते हैं, या तो जीतते हैं या तो फिर कुछ ना कुछ हम क्या करते हैं, सीखते हैं। तो अभी जैसे आप जो भी सब्जेक्ट तैयार कर रहे हैं, क्योंकि पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट को लेकर के बताना कि हाँ कैसे क्या कर रहे हैं और इसमें क्या तैयार करना चाहिए, वो मेरा एक तो पर्टिकुलर टॉपिक होगा कि हाँ इस सब्जेक्ट के बारे में आज हम लेकर के आ रहे हैं। लेकिन हम सारे सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। जैसे जैसे बेटा आप भटके नहीं, जिस चैप्टर को आप प्रिपेयर कर रहे हैं, जिस चैप्टर को आप तैयार कर रहे हैं, उस चैप्टर के प्रॉपर हेडिंग को, उनसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी जो आपके गेस्ट पेपर वगैरह आते हैं, उसमें देखिए कि कितने टाइप से वो पैटर्न और कितनी बार पूछा जा चुका है, उन चीजों पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करें। बाकी जिनको थोड़ा सा कम पूछा गया है उन पर हम कह रहे हैं ना, उनको एक बार बाद में रखिए, लेकिन उनके बारे में जरूर पढ़िए। जब एक चैप्टर को प्रॉपर अच्छी तरीके से, उनके शॉर्ट, लॉन्ग और एक बार ऑप्शनेबल क्वेश्चन भी देखने की जरूरत है कि किस टाइप के क्वेश्चन और कहां से आते हैं। इन चीजों को जब आप देखेंगे ना, तो आपको एक चैप्टर जब प्रॉपर तैयार हो जाएगा आपका, तो उसकी चीजों को देखिए क्या क्या आपको आ रहा है, क्या क्या आपको आ रहा है, क्या क्या उसमें चीजें आ रही हैं और उनसे रिलेटेड एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्योंकि एक क्वेश्चन को कई टाइप से पूछा जा सकता है, कहते ना, या तो सीधा या तो फिर घुमा के उल्टा पूछ लिया जाता है। तो उन चीजों को, कई बच्चे ऐसे होंगे ना जो इन सब चीजों को मैंने बताया था ना प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहे होंगे। मैंने कहा था एक चार्ट बनाइएगा कि हाँ उसमें हर चीज लिखिए, इंग्लिश के जो है राइटर के नाम वगैरह, तो सारी चीजें इन पैटर्न को फॉलो करिए, जिससे चीजें और अच्छी हो जाए। एक बार नजर आपकी भी पड़े कि हाँ इस चार्ट में ये राइटर के नाम है, ये चैप्टर के नाम है और ये ऐसे है ना। तो उन चीजों को जब रखेंगे ना, तो वो चीजें जब एग्जाम में पूछी जाएंगी, वो 1-2 नंबर आपको दिला के ही जाएंगी। वो चार्ट और वो जो आपके ग्राफ वगैरह होते हैं ना, डायग्राम्स वगैरह होते हैं, वो 2-4-5 नंबर आपको दिला के जाएंगे, खाली हाथ नहीं भेजेंगे आपको, ये समझ लीजिए। फिर उसके बाद आप जैसे हिंदी वगैरह, इंग्लिश वगैरह या बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स वगैरह जो तैयार कर रहे हैं ना, उसके हर एक चैप्टर को लेकर के, अगर आप किसी चैप्टर को लेते, पर्टिकुलर चैप्टर को लेते हैं ना, तो उसको प्रॉपर अच्छे तरीके से खत्म करिए। फिर उसके बाद सेकंड चैप्टर में ऐसा ना करिए मतलब पेज को पलटे, 2-4 पलटे, उसके बाद आपको समझ में नहीं आ रहा है, और फिर उसके बाद अगर समझ में आ भी रहा है तो आगे आप खोल रहे हैं नहीं। एक प्रॉपर एक चैप्टर को पूरा अच्छी तरह से तैयार करके उस पर प्रैक्टिस भी करिए अपनी, कि दोबारा जब कभी भी वहां पर आपको आना पड़े तो सिर्फ और सिर्फ एक बार आपको देखना पड़े ना। रिवीजन का मतलब फर्स्ट टाइम जब हम देखते हैं, फर्स्ट टाइम जब देखते हैं, और रिवीजन का मतलब एक बार में देखा चीजें, हाँ ये चीजें हैं, उसे कहते हैं रिवीजन। मतलब एक बार दोबारा, एक बार जब देखा तो वो विजन है, आपने प्रॉपर अच्छी तरीके से उसको तैयार किया। लेकिन जब उसके बाद देखते हैं ना, तो जो रिवीजन जिसको बोलते हैं ना, वो एक बार में देख करके आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ हमने ये चीजें पढ़ रखी हैं। तो बेटा हम कह रहे हैं ना, अभी भी जब रात में आप बैठते होंगे ना, तो कभी कभी आपको ठंडी भी सताती होगी,
कभी कभी क्या, इस टाइम तो रेगुलर आपको सताती होगी, है ना, लेकिन फिर भी आपको लगे रहना है, जुटे रहना है और करते रहना है उसी कार्य को निरंतर अच्छी तरह से। बेटा अगर अभी आप इन सब चीजों को हार गए ना, इन सब चीजों से आप स्ट्रेस अपने अंदर ले लिए, तो आगे तो अभी बहुत लंबा सफर है बेटा, अब आगे भी बहुत लंबा सफर है और आपको नहीं पता है कि आपकी समस्याएं बढ़ने ही वाली हैं। जितना ऊपर जाएंगे ऊंचाइयां बढ़ती जाएंगी और उसके साथ साथ आपकी परेशानियां भी बढ़ती जाएंगी। तो इन सब चीजों को अच्छी तरह से याद रखें। कभी कभी ऐसा होता है समझ में नहीं आता है कि क्या करें और क्या ना करें, क्या करें और क्या ना करें। मैं कहता हूं कि जब कभी भी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए ना, तो एक चीज को मैं अपने जीवन में भी फॉलो करता हूं। कहते ना, हम जो अपना जीवन और अपनी जो जिंदगी बनाते हैं ना, वो हम स्वयं से ही लिखते हैं। वो हमारे फैसलों से और हमारे निर्णयों से होती, जो हम फैसला अपनी लाइफ में लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं कि ये सभी लोगों को करना चाहिए, ये सभी लोगों को करना चाहिए, क्योंकि उसका एक रीजन भी है कि जब कभी भी ऐसा टाइम आए जब आपको ये ना समझ में आए क्या करें और क्या ना करें, तो मैं कहता हूं ना कि आंखें बंद कर लीजिए। जब सुकून का समय हो, रात का समय हो, रात में 12-1 बजे के बाद आप आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद करने के बाद जब चीजें और आवाजें जो आपको बहुत ही माइन्यूट सुनाई दे रही हो, बिल्कुल ना के बराबर हो, तब आप अपने अंदर ही झांक करके देखिए कि व्हाट यू वांट, आप क्या चाहते हैं। मैं कहता हूं जब लास्ट डिसीजन होना चाहिए ना, वो अपना ही होना चाहिए, किसी अन्य व्यक्ति का नहीं होना चाहिए। क्योंकि उससे एक फायदा जरूर रहेगा कि अगर भविष्य में वो कभी डिसीजन आपका गलत भी निकला ना, तो आपके पास एक चीज रहेगी, वो है संतुष्टि, सैटिस्फिकेशन, कि वो आपका निर्णय था, किसी और का नहीं था। अन्यथा की अवस्था में आप उसको ब्लेम करेंगे कि तुम्हारी बात मैंने मानी थी, इसलिए मेरे पास आज ऐसी स्थितियां हैं, अन्यथा हमारे साथ भी कुछ अच्छा हो सकता था। जब आप स्वयं के निर्णय लेंगे, जब आप स्वयं की बात सुनेंगे, और अंतरात्मा की सुनना बेटा बहुत टिपिकल काम है, हर कोई नहीं सुन पाता। इतनी आवाजें होंगी कि उस अंतरात्मा की आवाजें ही आपको सुनाई नहीं देंगी, और उसे सुनना एक कला है। तो मैं कहता हूं ध्यान लगा करके अच्छी तरह से आप सुनिए कि आप क्या चाहते हैं। बहुत अच्छा करना चाहते हैं ना, तो आपको बहुत ही अच्छा स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आपने बहुत कुछ अच्छा सोच करके रखा है, तो उन सब चीजों को जब आप लेकर के आएंगे, जो लास्ट डिसीजन हो ना, वो आपका होना चाहिए, क्योंकि एट द लास्ट आपके पास सैटिस्फिकेशन होगा और अच्छा हो जाएगा तो आप उससे खुश होंगे ही होंगे। तो मैं कहूंगा कि जब ये प्रिपरेशन जो कर रहे हैं ना, इस लेवल पर सिर्फ क्लास 10th और क्लास 12th के लिए नहीं, और आप 8th 9th 11th 12th कोई भी क्लास में अगर आप पढ़ रहे हैं बेटा, उसको एक मतलब पढ़ाई को सिर्फ और सिर्फ मतलब बोझ की तरह नहीं पढ़ें, एक इंटरेस्ट की तरह, एक जिम्मेदारी की तरह पढ़ें कि ये आपके भविष्य में बहुत कुछ अच्छा कराएगी और बहुत अच्छा टाइम लेकर के आएगी। धीरे धीरे चीजों को, एकदम से कोई चीज नहीं ठीक होगी, एकदम से ठीक करने का प्रयास करेंगे सब कुछ तितर बितर हो जाएगा। और शिक्षा की बात करें ना, मैं तो हमेशा कहता हूं कि भाई अपनी क्लासेस में भी बोलता हूं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है ना, जो उसको पिएगा ना वो दहाड़ेगा, वो दहाड़ेगा। तो इन सब चीजों को फॉलो करिए। जो मैंने आपको बताया है उस प्रिपरेशन पर बहुत अच्छी तरह से फोकस करिए। और अगर कह रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है, हारने का डर लग रहा है और हार रहे हैं, तो उसे हार मत समझें। यह ऐसी जीत की शुरुआत है जो आपको बहुत आगे ले जाने वाली है, क्योंकि आपके अंदर वो डर है ना कि कहीं ऐसा ना हो कि हार जाएं। हारेंगे नहीं, आप हारेंगे तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन कौन कितना अच्छा और कितने बेहतर तरीके से उन पैटर्न को फॉलो करता है और वहां तक लेकर के जाता है, डिपेंड ये करता है।
तो अभी से इन सब चीजों को बहुत अच्छी तरह से तैयार करिए, बहुत आगे तक आप जाएंगे। जब भी आपको रात में ये लगे कि हां आपके साथ थोड़ा सा समस्याएं आ रही हैं, तो माता पिता की भी एक बार समस्या देख लीजिएगा कि उन्होंने किस तरह से आपको वो एनवायरनमेंट दिया, अपनी चीजों को भूल करके वो आपकी जरूरतों की चीजों को वो ज्यादा प्रेफर करते, ज्यादा प्रायोरिटी देते। तो उन सब चीजों पे बहुत अच्छी तरह से फोकस करिए। मैं कहता हूं हाथ और पैर की तरफ एक बार मम्मी और पापा की तरफ देख लीजिए। सुबह आपका नाश्ता, ब्रेकफास्ट वगैरह सारी चीजें आपको अच्छी तरह से प्रॉपर टाइम से, मतलब आपके जाने का टाइम आपके मम्मी को अच्छी तरह से पता है कि उससे पहले हमें बिटिया के लिए या भैया के लिए सारी चीजें अच्छी तरह से रेडी कर देनी है कि कहीं उसका कुछ भी छूट ना जाए। फिर भी आपका कोई ना कोई सामान जरूर छूट जाता होगा, कोई ना कोई सामान आपका जरूर छूट जाता होगा। कई लोगों की ऐसी आदतें होंगी, है ना, कितना भी, मेरी भी है, कुछ भी हो जाए मतलब एट द लास्ट ये पता चलता है अरे हैंकी तो अंदर ही रह गया। जब बाइक पे आए तो कहने लगे अरे चश्मा तो अंदर ही रह गया। तो ऐसी स्थिति में कई बार ऐसा भी मेरे साथ भी होता है, ऐसा नहीं, ये सबके साथ ही होता है, ये सबके साथ होता है। तो बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से लगे रहें, जुटे रहें और करते रहें अपने उसी कार्य को निरंतर। और ये जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो आपको लग रहा है कि यार कुछ तैयार नहीं हो रहा है, नहीं, वो अच्छी तरह से रेडी हो रहा है, हर एक चीज तैयार हो रही है, आपके माइंड में सेट हो रही है, बस आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि कहां तक आप पहुंचे। ये उस दिन जिस दिन एग्जामिनेशन हॉल में बैठ करके आप चीजों को सॉल्व कर रहे होंगे, मैं कहता हूं मेरे लेक्चर्स को आप फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली मैं बता रहा हूं जिस दिन आप बायोलॉजी का पेपर देकर के बाहर निकलेंगे, मुस्कुराते हुए निकलेंगे, कहेंगे कि जो भी पढ़ाया, जितना पढ़ाया, वो सारा का सारा कंटेंट मैं एक एक को बताऊंगा कि हाँ कौन सा क्वेश्चन किस लेक्चर में पढ़ाया गया और कहां पर मैंने पढ़ाया और वो क्वेश्चन आया है या नहीं आया। तो बिल्कुल एकदम अच्छी तरह से लेक्चर्स को फॉलो करते रहें, बिल्कुल अच्छी तरह से नोट्स वगैरह सारी चीजें बनाते रहें। और उसके साथ साथ प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है कि आपका, जैसे आज संडे है, आज ये क्लास अटेंड करने के बाद आप अच्छी तरह से रिवीजन कर लें जिससे आपकी चीजें और भी अच्छी हो जाएं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको मेरी बात अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो मिलेंगे अपने अगले मोटिवेशनल क्लास में। ये क्लास आपको कैसी लगी बहुत अच्छी तरीके से बताइएगा। और बेटा मेहनत करने से मत पीछे हटिए, मेहनत करने से मत पीछे हटिए, क्योंकि जब भी कभी कोई कहता है ना कि कभी क्लास में कह देता कि सर आपने कैसे प्रिपरेशन करी थी, तो मैं हमेशा बोलता हूं कि मतलब जिद मत करो मेरी कहानी सुनने की, जिद मत करो मेरी कहानी सुनने की। मैं हंसते हंसते भी बताऊंगा ना तो आप रो देंगे, मैं हंसते हंसते भी बताऊंगा तो आप रो देंगे। तो मैंने भी उस टाइम बहुत अच्छी तरीके से, मतलब खाने पीने का भी होश नहीं रहता था, खाने पीने का भी होश नहीं रहता था कि कहाँ है कहाँ नहीं है। वैसे आज भी नहीं रहता है। प्रॉपर सुबह मॉर्निंग से 6 बजे से मेरी क्लास स्टार्ट हो जाती है और रात में 6 और 7 बजे ही खत्म होती है, बीच में 2 घंटे का रेस्ट होता है। ठीक है, अब वो रेस्ट क्या, उसी में बीच में खाना पीना वगैरह हो पाता है, बस उसके बाद प्रॉपर कंटिन्यूअसली मेरी क्लासेस चलती ही रहती हैं। तो उम्मीद है बेहतर तरीके से आप तैयारी करेंगे, अच्छी तरीके से प्रिपेयर करेंगे। और बेटा अभी भी कह रहा हूं, लगे रहिए, जुटे रहिए, करते रहिए अपने कार्य को निरंतर अच्छी तरह से, और एक ना एक दिन आप वहां जहां आपने सोच करके रखा है अवश्य ही पहुंचेंगे। तो थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, एक और मोटिवेशनल क्लास, एक और अच्छी तरह से मोटिवेशनल क्लास आपको लेकर के आऊंगा आपके लिए। और बेस्ट विशेष हैं आप सभी के लिए कि गॉड ब्लेस यू बेटा, बहुत अच्छा करेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है कि आप जब एग्जाम में बैठेंगे ना आपको याद आएगी मेरी। तो थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।